अस्सलाम वालेकुम। आज आप जानते हैं यौम मोहब्बत है जी। और इस सर्द रात में आप लोग अभी तक बैठे हैं, इससे बढ़कर मोहब्बत का सबूत क्या होगा। क्या मैंने देखे हैं लाखों सुखनवर, मगर आपकी बात बस आपकी बात है। गर है जन्नत ज़मीं पर तो बस है यही, आप हम हैं गज़ल है हंसी रात है। मोहब्बत इंसान की इंसान से, ज़बान से और परिंदों चरिंदों किसी से भी हो सकती है। तो सबसे पहले मोहब्बत की बात करती हूँ। सबसे पहले मोहब्बत की बात करती हूँ कि मोहब्बत से आगाज हो गुफ्तगू का, सियासत की बातें तो होती रहेंगी। क्या बात। मोहब्बत से आगाज हो गुफ्तगू का, सियासत की बातें तो होती रहेंगी। जरा मेरी कह लूं जरा तेरी सुन लूं, अदावत की बातें तो होती रहेंगी। जरा मेरी कह लूं जरा तेरी सुन लूं, अदावत की बातें तो होती रहेंगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में हया डे भी डिक्लेयर किया गया है। क्या बात। जी हाँ, 2 साल से बात चल रही थी और अब ये हया डे। ये जुमला तालियां बजाने वाला था। तो उसी से मुतालिक शेर कह रही हूँ कि अगर मैं हया हूँ तो हैं आप ईमा, अगर मैं हया हूँ तो हैं आप ईमा, अलामत की बातें तो होती रहेंगी। अगर मैं हया हूँ तो हैं आप ईमा, अलामत की बातें तो होती रहेंगी। और देखिए अब मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ। मुझ पे बहुत सारे इल्जामात लगे जब मैं मुशायरे में आई, और अब आकर ये बात कह रही हूँ कि दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बान से कोई क्या निभाएगा। दम ठोक कर कहा है कि उर्दू से इश्क है, इतनी वफा ज़बान से कोई क्या निभाएगा। क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझको हया मगर, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा, मैं मुंतज़िर थी वक्त हकीकत दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मुझ पर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि मैं आप लोगों की जो है वो नुमाइंदगी करती हूँ या ज़बान की नुमाइंदगी करती हूँ, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं इंसान की और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करती हूँ। तब एक बात कहने की कोशिश की है कि किसी के दीन की बेहुरमती करते हैं बस कायर, किसी के दीन की बेहुरमती करते हैं बस कायर, इबादत रुक नहीं सकती हटा दो लाख स्पीकर, और जहाँ सजदा करेंगे ये वही मस्जिद बना देंगे, जहाँ सजदा करेंगे ये वही मस्जिद बना देंगे। चला दो इस जमीन के एक एक जर्रे पे बुलडोजर, चला दो इस जमीन के एक एक जर्रे पे बुलडोजर, चला दो और एक बात और कहूँगी, आरिफ साहब ने बहुत अच्छे अशार सुनाए, कोई मौजू नहीं छोड़ा, एक छोड़ दिया। मैं औरत हूँ इसलिए उसको खोरी। देखिए एक इस साल की जो सबसे बहुत कुछ हुआ गुज़िश्ता साल में, लेकिन जो सबसे तकलीफ दे बात हुई है वो है श्रद्धा और बिल्किस। सर्दी से गला थोड़ा सा, तब मैंने एक बात कहने की कोशिश की कि हया हम लोग, आप चौथे मिसरे पे गौर कीजिएगा, हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते, अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते। तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती, तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला शुक्रिया। हया हम लोग सच्ची बात कहने से नहीं डरते, अदालत हम तेरे इंसाफ पे हामी नहीं भरते। तुम्हारे घर की इज्जत भी अगर बिल्किस से लुटती, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते, तो मुंसिफ सच बताना तब भी क्या ये फैसला करते। और देखिए अभी जो भी तुर्की में हुआ, जो भी हुआ, मैंने बहुत पहले कहा था, और मैं जिस हौसले के साथ ये बात कर रही हूँ कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, और फिर उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है। कंवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। और बहुत पहले कथा कहा था, आज फिर दोहरा रही हूँ। आपने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे मलबों में से कितने घंटों बाद निकल रहे हैं। तो कुदरत का कहर तो है ही, खुदा का अज़ाब तो है ही, लेकिन एक कथा वापस आप तक पहुँचा रही कि खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की
हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे है तो मच्छर जान लेता है। बहुत अच्छा मुशायरा। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुकीम साहब बहुत, मैं 2007 में यहाँ पे आई थी, बहुत मेहनत से आप कराते। देखिए अब मैं एक मोहब्बत का सबूत दे रही हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र और शोरा के बीच भी एक मोहब्बत होती है, सामाइन और उसके बीच भी मोहब्बत होती है। हिंदू मुस्लिम बहुत किया जा रहा है। आज मैं बड़ी बहन, मैं हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हुई, मैं शायरा मुकीम साहब को अपनी तरफ से 11,000 रुपये का इनाम देती हूँ, अपनी तरफ से। आपकी मेहनतों को सलाम, आप जो इतनी मेहनत से मुशायरा वगैरह करवाते हैं। और मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से आपने मुशायरा किया आज एक बड़ी बहन की तरफ से छोटी बहन को ये जी ठीक है, सुनिएगा। और मैंने ये भी महसूस किया आप लोगों को सांपों से बड़ा प्यार है। सबसे ज़्यादा अशार सांपों पे पसंद किए गए हैं। और टीपू सुल्तान पे एक नज़्म मैं आप तक सुनाऊंगी, उससे पहले से थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। और सत्ता है इनके हाथ में जब से कसम खुदा, हर और बुराई है हर एक संत जवाल है, हर और बुराई है हर एक संत जवाल है। और ये भी कहना चाहूँगी कि धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए, धीरे क्यों बोलते हैं, जरा तेज बोलिए। ये मीडिया हया जी सियासी दलाल है, ये मीडिया हया जी सियासी दलाल है, ये मीडिया हया जी सियासी दलाल है। याद नहीं है, वरना मैं इस मूड में थी कि आपको सारी नज़्म सुनो, लेकिन याद नहीं। सुनिएगा, सांपों से बहुत प्यार, सांपों की आपने बहुत दाद दी। सुनिएगा, मैं टीपू की नज़्म में पहले आरिफ साहब सुनिएगा, सुनाना कुछ और चाह रही थी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं माहौल देखते हुए सुनाती हूँ, जो भी फिर जहन में आता सुना देती हूँ। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, क्या बात है। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो आप समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। 3 तरह के लोगों को ये सुना लानती कहते हैं, नाम नहीं लूंगी लेकिन ये समझने वाला समझ गया। बड़ी उम्र में वालिदैन की खिदमत की ना जिसने की, उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन कहा। उसे फरिश्ते कहे लानती, नबी ने भी आमीन किया। तो इशारा आप समझ गएंगे। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो। तोहफाए किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफाए किससे चांदनी का मांग रहे हो। और सुनेगा आरिफ साहब, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत देखिए, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन। क्या सांप से बोसे की रजा है, बड़े ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे इनको डसा हुआ है। ये सब सांप वाले लोग बैठे हैं। कोई बोले सांप ज्यादा निकलते हैं क्या यहाँ पे बसवा कल्याण में। क्या बात। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। अब और आगे बढ़ाती हूँ। फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी, फर्जी हैं जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयाँ, फर्जी है जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयाँ, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयाँ। उन नीम हकीमों से शिफा मांगो। क्या बात, पानी पानी
पानी दीजिएगा। वाह, वाह। नीम हकीमों से शिफा मांग रहे, और सुनिएगा, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम शैतान से जन्नत का पता मांग रहे, क्या बात, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। और सुनिएगा, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग वाह 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 वाह, नेता से शराफत की अदा मांग रहे, क्या कहते, वाह। जी हाँ, सर्दी का मौसम भी और बहुत सफ़र वफ़र उससे। देखिए, मैं टीपू की एक नज़्म सुनाती हूँ। और मैं मैसूर जब गई थी तो टीपू साहब की मज़ार पे गई थी, और वहाँ जाके फिर मेरी एक नज़्म हुई, मैसूर में सुनाई थी। सुनिएगा, अभी तो जो भी है बदनाम करने की साजिशें चल रही है हमारे हीरो की, आखिरी मिसरे पे आप गौर कीजिएगा, आखिरी मिसरे पे उसको क्या क्या नहीं कहा गया है, सुनेगा। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, समय से कोई कब है जीता समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमान कई। कर्नाटक की धरती पर एक शेर दहाड़ा करता था, दुश्मन के सीनों को अपनी तेज से फाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टापों से पर्वत तक खिल जाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगली सुना चबाते थे। कोई कुछ भी बोले सच कहना मेरी पहचान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है मुझे पानी दिए, मेरा वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। साथ हम नहीं दे रहे, फिर भी पढ़ रहे हैं। सुनिए, आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया, क्या को ये एहसास हो गया मुझ पर जिम्मेदारी है, उसकी नज़रों में फिर जिम्मेदारी जिम्मेदारी है। कमसिन को एहसास हो गया जिस दिन वो सुल्तान बना, फतेह अली साहब से फिर वो बस टीपू सुल्तान बना। फिर उसने जब कांधों पर जनता का भार उठाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था, पहले पहल मिसाइल रॉकेट उसने ही चलवाया था। जो ये कहता था गीदड़ की तरह 100 दिन क्या जीना, इससे तो बेहतर है शेरों की तरह एक दिन जीना, उसके एक इसी जुमले पर तो दुनिया कुर्बान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है, जिसने अपनी प्रजा से एक जैसा ही व्यवहार किया, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबसे एक जैसा प्यार किया, दलितों और विधवाओं को भी जिसने के सम्मान दिया, जिसने उन पर जुल्म किया था उनका ही अपमान किया। राजा था लेकिन जिसने सैनिक जैसा जीवन जिया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया, खुद को नागरिक टीपू समझा बेजा नहीं गुरूर किया। जिसका महल तो खुद हिंदू मंदिर का एक हमसाया था, मंदिर नहीं गिराए उसने बल्कि उन्हें बनाया था, उस पर पत्थर फेंक रहे हो जो कि एक चट्टान है, वो शेरे मैसूर है भारत का। क्या कहने का, वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू जब एक बार शेर से सुना निहत्था लड़ बैठा, उनके अब्बा हैदर ने तब शेर का उनको नाम दिया। फ़ख्रुन्निसा को भी अपनी कोख पे फ़क्र हुआ होगा, सदियों में पैदा होता है एक टीपू जैसा नेता, जो न केवल हिम्मत वाले थे आलिम फाजिल भी थे, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए, जिसने लोगों के हक में कितने ही बेहतर काम किए। अर्थव्यवस्था सैन्य व्यवस्था को एक नया मकाम दिया, हर फन को और हुनरबाज को इज्जत दी इनाम दिया, इसीलिए तो
लोगों के दिल में टीपू का सम्मान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर, मैं भी देखिए हिम्मत करके पढ़ी जा रही हूँ जबकि गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। सुनिएगा, कुछ का दावा है कि टीपू ने मंदिर तुड़वाए थे, पर इतिहास गवाही देता है मंदिर बनवाए थे। दान दिए दूजे धर्मों की पूजा गाहों संतों को। सच है क्या और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। सच है क्या और झूठ है क्या ये मालूम है सब लोगों को। जिसकी उंगली में अंगूठी राम की हरदम रहती थी, दौर दशहरे की रैली उसके शासन में सजती थी। जिसने कर्नाटक की शेरों की तरह रखवाली की, पर उसके लोगों ने उसके साथ हया गद्दारी की। उसकी यूं बेखौफ शहादत तारीखी बलिदान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। वो शेरे मैसूर है भारत का टीपू सुल्तान है। टीपू की दरगाह पे आकर आज अजब एहसास हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल में भी कुछ खास हुआ। दफन नहीं है फ़कत यहाँ पर जिस्म किसी सुल्तान